प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान परमब्रह्म परमेश्वर को नमन करता हूँ। श्री परमब्रह्म परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। आज थोड़ा परिचय देंगे आपको। कुछ मित्र जानना चाहते थे, कुछ मित्रों का प्रश्न था कि आप कौन हैं, अपने बारे में बताएं। क्योंकि हम जब आपको जानकारी दे रहे हैं तो एक सहज सी स्थिति हो जाती है कि आप भी उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहेंगे जो कि आपको जानकारी दे रहा है। यदि हम भी किसी के पास जाते हैं तो हमें भी सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बारे में जानना आवश्यक होता है जो कि हमें जानकारी दे रहा है। तो आपका जो प्रश्न है, कुछ मित्रों ने हमसे कहा है और इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। आपके जो प्रश्न है कि हम कौन हैं, हम अपना परिचय दें, तो हम अपना आज परिचय देंगे। लेकिन यह जो परिचय हम देंगे इसमें हम अपनी कोई भी व्यक्तिगत जानकारी आपके साथ साझा नहीं करेंगे। हम केवल आध्यात्म से संबंधित अपनी यात्रा, अपने अनुभव के बारे में ही आपको बताएंगे, और वो इसलिए ताकि आप भी उससे कुछ अपना मार्गदर्शन ले सकें। यदि आपकी भी कोई ऐसी स्थिति है तो आप उस स्थिति से कैसे बाहर आ सकते हैं या आप कैसे और उन्नत हो सकते हैं, बस इसीलिए ये चीज हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि कौन है यह शिवम ओशो। देखिए, शिवम ओशो हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम कुछ और है। यह जो हमने चैनल बनाया है शिवम ओशो, यह एक माध्यम है जिसके द्वारा आध्यात्म से लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके आध्यात्मिक पथ में आ रही बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी चेतना को परमब्रह्म परमात्मा से मिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यह शिवम ओशो आप कह सकते हैं एक मार्ग है, एक चैनल, एक मार्ग, एक निमित्त, एक नाम जिसके द्वारा हम ये सब आपको प्रदान कर रहे हैं। अब हमने ये नाम ही क्यों रखा, इसके पीछे कारण है, बहुत बड़ा कारण है। पहला नाम है शिवम और दूसरा नाम हमने रखा है ओशो। शिवम नाम हमने इसलिए रखा है क्योंकि भगवान शिव में हमारी प्रगाढ़ आस्था है और जो लगाव है, जो एक अटैचमेंट है, जिसे आप कह सकते हैं कि इनके बिना काम नहीं चलेगा, तो वह हमारे लिए शिव है। और उन्हीं की कृपा से हम इस मार्ग पर आगे बढ़े हैं और इसीलिए हमने शिवम पहले रखा है। उसके बाद हमने रखा है ओशो। ओशो इसलिए रखा है क्योंकि ओशो को सुनकर ही हमें इस बात का पता चला कि हम वास्तव में कौन हैं। ओशो को सुनकर ही हमें साक्षी का बोध हुआ है और उन्हीं की कृपा से हमने ध्यान में बहुत गहरी प्रगति की है, इसलिए हमने शिवम ओशो नाम रखा है। यहाँ पर शिव के द्वारा बताई गई विधियों के बारे में, चाहे वो ध्यान की विधि हो, चाहे वो मंत्र की विधि हो, चाहे वो स्तोत्र उपासना की विधि हो और कर्मकांड से संबंधित विधि हो, वह सभी हम यहाँ पे साझा करते हैं। ओशो के द्वारा जो ध्यान और साक्षी का जो मार्ग है वह भी हम यहाँ पर प्रकाशित करेंगे और इसलिए हमने इसे शिवम ओशो नाम दिया है। तो ये शिवम ओशो हमारा नाम नहीं है, आप ये समझ लीजिए एक माध्यम है जिससे हम अपना कार्य कर रहे हैं। अब हम एक प्रश्न का उत्तर दे देते हैं। किसी ने हमसे पूछा था कि क्या आप साधु हैं या पंडित हैं, सन्यासी हैं, आचार्य हैं, कौन हैं आप? तो हम
आपको बता दें, न तो हम साधु हैं, न हम पंडित हैं, न सन्यासी हैं। और एक प्रश्न यह भी हो सकता है, क्या हम पाखंडी हैं? नहीं, हम पाखंडी भी नहीं हैं। तो हम इनमें से कोई भी नहीं है। हम एक मनुष्य हैं। जिस प्रकार से आप सभी अपनी जीविका का उपार्जन करते हैं, प्रतिदिन आप उठते हैं, स्नान करते हैं, ध्यान भजन करते हैं और फिर अपने काम पे निकल जाते हैं, अपनी जीविका कमाते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं, बस वही हमारा भी काम है। हम आप जैसे ही हैं, हम आपसे कोई अलग नहीं है। अब हम एक बात और स्पष्ट कर दें आपको कि ये जो बातें हम अपने बारे में बताने वाले हैं, क्या इसका कोई मीनिंग है? देखिए, मीनिंग तो है, लेकिन हम जो भी आपको बताएंगे उसकी सत्यता का पता आप कैसे करिएगा कि हम जो भी कह रहे हैं अपने बारे में वो सही है या गलत? आप क्यों मानेंगे हमारी बात? हो सकता है कि हम अपने बारे में गलत परिचय दे रहे हों, हम झूठी भी बोल सकते हैं। आप पता कैसे करेंगे? तो एक उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए, हम सभी ने शिव को नहीं देखा है। नहीं, आप में से कुछ ने देख भी लिया होगा, तो हम ऐसा नहीं है कि नहीं देखा है। हो सकता है आप में से किसी को शिव ने बहुत कृपा की हो और हो सकता है कि दर्शन भी हुआ हो, लेकिन ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ अभी तक। तो एक साधारण स्थिति के बारे में बात करते हैं। हमने शिव को नहीं देखा है, लेकिन शिव के द्वारा जो ज्ञान प्रदान किया गया है वह ज्ञान कहाँ है? शास्त्रों में है, उपनिषदों में है, ग्रंथों में है। इन सभी में जो उन्होंने ज्ञान प्रदान किया है, जो ध्यान की विधियां दी है, जो मंत्र की विधियां दी हैं, स्तोत्र उपासना की विधियां दी हैं, साधना की विधियां दी हैं, उन विधियों को यदि कोई करता है तो उसको परिणाम प्राप्त होते हैं। और यदि कोई उन विधियों को कर रहा है, उसको परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन उसने भगवान शिव को नहीं देखा है, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आप उन विधियों को कर रहे हैं, आपको परिणाम मिल रहा है, तो उनको बताने वाला भी सत्य है। यदि वह सत्य नहीं होता तो ये मार्ग भी आपको नहीं मिलता, इसके परिणाम भी आपको नहीं मिलते। जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो बताने वाले के अनुसार ही तो कर रहे हैं। तो जो आपने किया उससे आपको जो परिणाम मिला, उसी के आधार पे आप ये तय करते हैं कि हाँ, इसको बताने वाला कैसा होगा, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ठीक इसी प्रकार आप ये समझ लें, हम यहाँ पे जो बता रहे हैं उस पे आप चलकर देखें, आपको परिणाम क्या प्राप्त होता है। आपको जो परिणाम प्राप्त हो ऐसा आप हमें समझ लें, और इसी से आप हमारी पहचान कर सकते हैं कि हम सत्य कहते हैं अथवा असत्य। अब एक बात और, हम यहाँ पर कई प्रकार के मंत्रों की विधियां बताते हैं। खैर, मंत्रों की विधियां तो हमने अभी नहीं बताई है, क्योंकि मंत्र सबके लिए होते भी नहीं है। स्तोत्र पाठ की विधियां हम बताते हैं। स्तोत्र पाठ करने के लिए कहते हैं, और कुछ पूजन विधान करने के बारे में भी कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न ये होता है कि ओशो ने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताया, और कर्मकांड को तो वो पाखंड कहते थे। देखिए, ओशो ने कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको नकारा है और जिनका परिणाम काफ़ी सुखद हो सकता है। यदि आप उन रास्तों पर चलें, उन मार्ग को अपनाएं, तो उनका मार्ग काफ़ी सुखद हो सकता है। लेकिन ओशो ने ध्यान के अलावा बाकी सभी चीज़ों को नकार दिया है। कहीं कहीं पर उन्होंने मंत्र और नाम के विषय में भी चर्चा की है, लेकिन वो भी उन्होंने ध्यान के विषय में ही चर्चा की है। उन्होंने उस विधि का उल्लेख नहीं किया, उन बातों का उल्लेख नहीं किया जो कि शिव करते हैं, जो कि शिव ने कहा है। हालांकि उन्होंने ध्यान की उन विधियों का जरूर उल्लेख किया है जो कि शिव ने बताई है, और शिव ने जैसा उल्लेख किया वैसा उन्होंने उल्लेख किया है। तो हम
ओशो के बारे में ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने क्यों नहीं किया या उनको करना चाहिए था। देखिए, वो उनकी अपनी इच्छा है। उन्होंने किस मार्ग से पाया है, वो अपने साधकों को किस मार्ग से ले जाना चाहते हैं, वो उनका अपना निर्णय है। उनको क्या सही लगता है और क्या नहीं, हम इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन एक बात ये भी है कि यदि शिव की ध्यान विधियां सत्य हो सकती हैं, तो शिव द्वारा बताई गई मंत्र विधियां भी सत्य हो सकती हैं। शिव के द्वारा बताई गई स्तोत्र उपासनाएं भी सत्य हो सकती हैं। केवल एक ही बात सत्य नहीं होती। शिव ने जो सब कुछ बताया है वो सब कुछ सत्य है, क्योंकि शिव स्वयं सत्य है। और इसलिए हम वो सब बातें आपको बताते हैं जो शिव बताते हैं, चाहे वो फिर मंत्र की विधियां हों, चाहे स्तोत्र उपासना की विधियां हों, अथवा उसमें थोड़ा कर्मकांड भी हो, तब भी हम बताएंगे। करना ना करना वो सब आपके हाथ की बात है। आप क्या चाहते हैं, जिसकी जैसी जरूरत है वो वैसा करें। कोई पाबंदी नहीं है कि सबको करना चाहिए और सबको नहीं करना चाहिए। जब जिसको जो आवश्यकता पड़े वो उसको कर लेना चाहिए। ठीक है, यहां तक तो कुछ बातें हुई। अब हम थोड़ा अपना आध्यात्मिक मार्ग का परिचय आपको दे देते हैं। हो सकता है कि इसमें से कुछ मिलते जुलते परिचय हों, तो आपकी यात्रा में हमारे अनुभव सहायक बनेंगे। प्रथम तो यह कि हम काफ़ी छोटे थे, तो हमारा जो जन्म है वो एक मध्यम परिवार में हुआ है। और हमारे जो पिताजी थे वो हनुमान जी का पूजन करते थे, जैसा कि सभी लोग करते हैं। ऐसा सामान्य करते थे, ऐसा कुछ नहीं कि विशेष रूप से पूजन करते थे। जैसे सभी लोग आजकल हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर जाते हैं, बस इतना ही, और ज़्यादा कुछ नहीं। तो उनको देखकर हमारी रुचि हुई हनुमान जी में। उनके साथ हम मंदिर भी जाते थे, तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ ही रहते हैं। हमें ऐसा लगता था, क्योंकि हम तो छोटे थे, कुछ जानते नहीं थे। हाँ, बस ऐसा लगता था कि वो हमारे सदा साथ हैं, और कभी हमने अकेला अपने आप को महसूस नहीं किया। हमेशा हमें यही लगता रहा कि हनुमान जी हमारे साथ हैं, पास में ही हैं। और जैसा एक मित्रवत व्यवहार नहीं होता, ऐसा मित्रवत व्यवहार हमारा था। हालांकि कभी दिखे भी नहीं, और कभी हमें पता भी नहीं चला कि वो वास्तव में थे भी कि नहीं, या हमारी कोई कपोल कल्पित कल्पना थी। लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे बड़े हुए, वैसे वैसे यह जो अनुभव है हमारा, यह अनुभव छूटता गया। हम प्रारंभ से ही कोई जो भी हमें पाठ मिल जाता वो पाठ कर लेते। हम हनुमान चालीसा का पाठ करते थे जब हम काफ़ी छोटे थे। आप मान लीजिए कि हम कक्षा 5 में होंगे, तब भी हम मंदिर जाते थे प्रतिदिन, और पाठ भी करते थे। और हम ये चाहते थे शुरू से ही कि हम ईश्वर के दर्शन कर लें। हमें अब एक बच्चे की जैसी भावना होती है कि हमें भगवान के दर्शन हो जाए, हमें विष्णु जी के दर्शन हो जाए, हमें हनुमान जी के दर्शन हो जाए, हमें शिव जी के दर्शन हो जाए। ऐसे उस कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, न तो कोई हमें बताने वाला था न कुछ। लेकिन क्या है कि घर में मेरे पिताजी ने जो तत्व विवेचनी गीता होती है वो लाकर रखी थी। वो काफ़ी बड़ा प्रिंट होता है उसका, काफ़ी बड़ी साइज होती है। और एक छोटी गीता प्रेस से जो एक छोटी गीता आती है वो भी थी। तो उसका एक वृहद रूप भी था, अभी भी है हमारे पास, और एक छोटा रूप भी है। वो हमने पढ़ना शुरू किया, तो उसमें हमने कई कहानियां पढ़ी, भक्तों के अलग अलग अनुभव पढ़े, कई संतों के अनुभव पढ़े। फिर हमने गीता पढ़ी। गीता के श्लोक थे, उसका हिंदी अनुवाद था। श्लोक तो हमको आते नहीं, अनुवाद हमने पढ़ लिए
भगवान ने ऐसा कहा है, भगवान ने वैसा कहा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए, इस प्रकार से कि ऐसा रहने से ऐसा हो जाता है, भगवान मिल जाते हैं। तो हमने, हमारी बालक बुद्धि थी और हमने उन चीज़ों को जैसा उसमें लिखा गया था कि हाँ ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है, तो ठीक है, गीता में लिखा था कि यदि आप भगवान के लिए करते हैं तो आपके कर्म भगवान के लिए अर्पित हो जाते हैं, और आप भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान आपके सारे पाप माफ कर देते हैं। इस तरह की बातें हमने पढ़ी, बहुत सारी बातें थी। तो ये जो बातें हमने पढ़ी, हम इन पर चलने का प्रयास करने लगे। हमें कुछ भी नहीं पता था, न कोई हमारा मार्गदर्शन करने वाला था, न हमें ये पता था कि शरण क्या होती है, किस प्रकार से शरण, यहाँ पे इस शरण का क्या अर्थ है। हम तो बस पढ़ लिए और वैसे चलने लगे। हमने मौन के बारे में पढ़ा कि मौन की क्या महिमा होती है। अब हम चुप रहने लगे, तो चुप रहने लगे तो कक्षा में भी चुप ही रहते। दोस्त जो थे वो एक छोटी एज तक ही थे, उसके बाद फिर दोस्त भी नहीं बने। कारण ये था कि हम उन सब से अलग हटकर ही चलते थे। अलग हटकर इसलिए चलते थे क्योंकि हमें ईश्वर प्राप्ति करनी थी, और हालांकि उस अलग हटकर चलने का कोई लेना देना नहीं है ईश्वर प्राप्ति से, लेकिन हम क्या है, हम ये चाहते थे कि हमें ईश्वर प्राप्ति हो जाए। और गीता में ऐसा लिखा है, और संत ऐसा बोलते हैं कि ऐसा ऐसा करने से ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो ठीक है, हम वैसे ही व्यवहार करेंगे, हम मौन रहेंगे, हम ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, किसी से बातचीत नहीं करेंगे, और पूर्ण रूप से नियमों का पालन करेंगे, खाना पीना सब कुछ। तो हम ऐसे बन गए। अब इसी कारण क्या है कि हमारे मित्र भी ज़्यादा ना बने, थोड़े बहुत मित्र रहे, एक दो मित्र रहे, और आज भी हमारे पास केवल एक ही मित्र है जो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और वो हमें समझता है जिस प्रकार से हम इन चीज़ों को समझते हैं। वो भी ईश्वर की प्राप्ति में इच्छुक है, तो वो भी इन चीज़ों को समझता है। तो कभी भी किसी प्रकार से हम गलत लोगों के संग में नहीं गए हैं। हम बहुत बड़ा सौभाग्य मानते हैं इस बात को अपना, और हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने भी हमसे इन लोगों से दूर रहने के लिए कहा था, कभी भी इनके पास जाने नहीं दिया। तो उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हम ईश्वर के बड़े आभारी हैं कि उन्होंने सबसे हमें बचाया है और उनके मार्ग पे लगाया। अब ये जो चीज़ें चल रही थी, ये चीज़ें उटपटांग ढंग से चल रही थी, मतलब हमें ज्ञान तो कुछ था नहीं, हम जो पढ़ते थे वही करते थे कि हाँ ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। अब इसी बीच क्या हुआ कि हम रहे होंगे कक्षा 10 में, और उस समय बाबा रामदेव जी आए जो कि प्राणायाम योग सिखाते हैं। तो उनका शिविर लगा, और शिविर लगा तो उनकी किताबें थी। हालांकि मैं शिविर में गया नहीं, हमारे रिश्तेदार गए थे शिविर में, तो वो किताब लेकर आए थे, और सीडी थी, सीडी लेकर आए। मैंने सीडी देखी, मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं अब प्राणायाम करने लग गया, योग करने लग गया, प्राणायाम करने लग गया, सूर्य नमस्कार करने लग गया। और जो प्राणायाम के जो बेनिफिट होने चाहिए वो बहुत अच्छे बेनिफिट मुझे मिले, बहुत अच्छे।
ये कहते हैं ना योग साधना में कि आपके मलमूत्र काफी कम हो जाते हैं, तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। हमारी देह बहुत अच्छी हो गई और बुद्धि जो थी वो बहुत तीक्ष्ण हो गई थी उस समय। ये योग और प्राणायाम का ही नतीजा था। तो आज जो आप देखते हैं ना कि बाबा रामदेव इतने तेज बुद्धि वाले हैं, उसका कारण यही है। आप भी अगर प्राणायाम करना शुरू कर देंगे तो आप भी वैसे ही तेज बुद्धि वाले बन जाएंगे। आपकी बुद्धि भी तेज होगी, आपका शरीर भी तेज होगा। ठीक है कि हमें ये लगा कि प्राणायाम से सिद्धियां आती है और इसलिए हम प्राणायाम करने लग गए। तो अब सिद्धियां आए कि नहीं आए वो तो हमें नहीं पता, सिद्धियां तो हमें मिली नहीं। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि प्राणायाम भी छूट गया। कारण था कि हमें कॉलेज जाना पड़ता और पढ़ाई भी होती, उसके बाद खाना वगैरह होता नहीं था समय पर। तो ये चीज़ें क्या है कि छूट गई, लेकिन हमारी यात्रा नहीं छूटी, हमारी यात्रा जारी ही थी। हम खोज करते रहते थे नई नई चीज़ों के बारे में कि कहीं से हमें कोई ऐसा ध्यान मिल जाए, कहीं से हमें कोई मार्ग मिल जाए, कहीं से हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे कि हम शीघ्र अतिशीघ्र ईश्वर की प्राप्ति कर लें। और तब हमें गुरु की प्राप्ति हुई और गुरु ने हमें दीक्षा दी। गुरु ने हमें दीक्षा दी, हमें गुरु की प्राप्ति हुई और उन्होंने ध्यान की विधियां दी, 2 ध्यान की विधियां दी, बहुत कारगर। और उनके द्वारा बताए गए साधना से हमारे भीतर इतना परिवर्तन हो गया कि जो जिसे आप रस कहते हैं ना, कि भगवान का रस क्या होता है, अंतर का रस क्या होता है, वो जागृत हो गया। और उस रस के साथ जैसा कहते हैं ना कि जो हमें अभी पंक्तियां ठीक से याद नहीं आ रही हैं कि गुड़ यदि आप खाते हैं तो स्वाद आपको ही आता है, दूसरे को पता नहीं चलता है। ठीक वैसी स्थिति थी। और भक्ति का मार्ग हमारा बहुत प्रशस्त हो गया था, बहुत जुड़ाव, बहुत लगाव होने लगा था ईश्वर से और बहुत आनंद आता था। वो कौन सा ध्यान था वो भी हम आपको बताएंगे और किस प्रकार से किया जाता है वो भी बताएंगे। आप इच्छुक होंगे तो बताएंगे, ऐसे हम नहीं बताएंगे। देखिए, हम यहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें बताते हैं, लेकिन मुश्किल से क्या कोई भी इच्छुक नहीं होता है, तो फिर हमारा बताने का अर्थ ही क्या है। इसलिए कई बार मन करता है कि हम छोड़ ही दें, बताने की आवश्यकता ही क्या है। फिर कभी कभी बीच में एक आध मित्र आ जाते हैं, वो पूछ लेते हैं तो फिर हम कुछ बता देते हैं। ऐसे ही अभी एक मित्र ने हमसे पूछा था कि आप कौन हैं बताएं, पहले भी पूछा था किसी ने। तो ठीक है, अब हमें भी लगा कि यदि आप हमारे बारे में नहीं जानेंगे तो आप मतलब कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे इस मार्ग पर चलेंगे। अभी और भी हमारे अनुभव हैं, धीरे धीरे करके हम बताएंगे सभी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ तक बात हुई कि गुरु ने हमें ध्यान की विधियां दी, हमने अभ्यास किया, साधना करी और वो रस हमारा जागृत हो गया, लेकिन ज्ञान प्रकट नहीं हुआ। और हमें क्या है कि असमंजस था हमें कि ठीक है सब कुछ हो रहा है, मतलब भगवान की प्रीति भी है, भगवान के साथ अपनापन भी है, आनंद भी आ रहा है, सब कुछ मिल गया, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं। लेकिन वास्तविकता क्या है, सत्य क्या है, उसके लिए हम तड़फ रहे थे कि सत्य क्या है। ठीक है, मिल तो रहा है, लेकिन
ये जो संशय है कि संसार क्यों है, हम क्यों हैं, इनके तो प्रश्न नहीं मिले, इनके तो उत्तर नहीं मिले इन प्रश्नों के। ये उत्तर कब मिलेंगे? तो ध्यान में तो हमारी रुचि थी ही, ओशो के शिविर लगे थे, लेकिन हम कभी शिविर में गए नहीं क्योंकि वहां पैसे लेते थे। तो हमें तो यही लगता है कि ये लोग पैसे लेते हैं और फिर ध्यान वगैरह सिखाते हैं, तो ऐसा करने का मतलब ही क्या है, क्यों लेते हैं ये लोग पैसे? ठीक है, तो ओशो की जो किताबें थी वो हमें पढ़ने को मिली, फिर मैगजीन्स जो होती है वो मैगजीन हमको पढ़ने को मिली। ओशो की जो मैगजीन हमें पढ़ने को मिली तो सभी बातें उसमें अलग थी। ऐसा तो कोई संत कहता भी नहीं, बिल्कुल अलग। ध्यान क्या है, साक्षी क्या है, कैसे साक्षित्व की प्राप्ति होती है, अपनी आत्मा का पता कैसे लगता है, उसे हमने पढ़ा और हमारी रुचि बढ़ गई। उसके बाद हमने कभी छोड़ा नहीं और समय आया जब हम नौकरी करने लगे और ओशो को हम सुनने लगे। ओशो की कई सीरीज हमने सुनी है और कई प्रवचन उनके सुने हैं, जिसमें बुद्ध के प्रवचन हमने ज़्यादा सुने, महावीर के सुने हैं, और हमने उनकी एक सीरीज सुनी है मरो हे जोगी मरो, और उन्होंने कुछ प्रयोग भी करवाए थे, वो प्रयोग भी हमने किए हैं। बताएंगे अभी उनके क्या क्या हमें एक्सपीरियंस रहे। इसके बाद उन्होंने अष्टावक्र और लाओ त्से के बारे में बताया। तो आप ये मान लीजिए कि लाओ त्से और अष्टावक्र के बारे में, लाओ त्से तो हमने पहले सुना, उसके बाद फिर हमने अष्टावक्र को सुना। तो अष्टावक्र को जहाँ पे हमने सुना है, इसके बाद से हमारे सारे संशय हट गए हैं। जिसे आप कहते हैं ना कि एक दीपक, एक प्रकाश हो जाना, तो वह ज्ञान का प्रकाश हो गया है, ऐसा समझ लीजिए। तो अब कोई हमें संशय नहीं है किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है हमें। कोई हमें विचलित भी नहीं कर सकता है और कोई हमें डिगा भी नहीं सकता है कि क्या है और क्या नहीं, सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं। कारण यह है कि हमने सत्य का अनुभव किया है, तो हमें कोई विचलित कर भी नहीं सकता है। जिसने एक बार किसी चीज के बारे में पता कर लिया हो, अर्थात किसी चीज को देख लिया हो, चख लिया हो, सूंघ लिया हो, ग्रहण कर लिया हो, तो उसके बारे में कोई अगर उल्टी बातें बोलता है तो उसको अपने से पता लग जाता है कि ये सही नहीं है। अब हुआ क्या? अब हम बात करते हैं कि ये तो सब अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ हुई, सब अच्छा मिलता रहा। अब क्या हुआ? अब आपको गुरु के बारे में पता लगेगा कि गुरु का महत्व क्या है। अब हुआ ये कि ओशो न तो मंत्र के बारे में बताते हैं, न कर्मकांड के बारे में बताते हैं, न पूजा के बारे में बताते हैं, केवल एक ही चीज बताते हैं कि ध्यान कर। ठीक है, तो हम ओशो के प्रवचन सुन सुन के ऐसी स्थिति में आ गए कि हमें लगने लगा कि हमारे गुरु ने जो बताया है, हमारे गुरु मंत्र बताते हैं, ध्यान तो खैर वो भी बताते थे, लेकिन ध्यान अलग बताते थे। वैसा ध्यान तो वो नहीं बताते थे जो ओशो बताते थे, और मंत्र भी बताते हैं, साधना भी करवाते हैं। तो फिर हमने सोचा कि हो सकता है कि ये चीजें गलत हों, अर्थात बस जप करते रहो और कुछ हो ही ना। ये जो हमारे दिमाग में बात आई, और ये दिमाग में बात आई ओशो के प्रवचनों से। ओशो की बहुत कृपा रही है हमारे ऊपर, लेकिन ओशो के प्रवचन से ही हमारे जीवन में बदलाव भी आया है, और ये दोनों तरह के बदलाव आए हैं। सबसे कठिन बदलाव भी आया है जिसे हमने भुगता है,
और बहुत अच्छा बदलाव भी आया है। तो ओशो की कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी बात नहीं माननी चाहिए, किस प्रकार से हम निर्णय करें कि कब कब हमें कौन कौन सा रास्ता चुनना है, तो ये सारी क्लैरिटी अब हमको हो चुकी है। और वो इसलिए हुई है क्योंकि हम भुगत चुके हैं, हम देख चुके हैं, सब ओशो की मानकर भी देख चुके हैं। तो यहाँ तक तो बात हुई, सब अच्छी अच्छी बात हुई है। अब जीवन का जो मोड़ आया है जहाँ पे हम कष्ट को भुगतने के लिए तैयार हो रहे हैं, वो आप देखिए। ओशो की बात सुनी कि मंत्र वगैरह कुछ नहीं होते हैं, बस ध्यान करो। हमने गुरु मंत्र छोड़ दिया, गुरु की बताई विधियां छोड़ दी और गुरु से दूरी बना ली। नाम जो भी गुरु ने हमको मंत्र दिया था, वो मंत्र हमने बंद कर दिया जपना। हम घर पे दीपक लगा देते थे, हमने दीपक बंद कर दिया। आज भी कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, जब हमने मंत्र बंद कर दिया और हम केवल ओशो की ही बात सुनते, ओशो जो ध्यान की विधियां बताते वो ध्यान की विधियां करते, अलग अलग विधियां उन्होंने बताई हैं, तो अलग अलग विधियां हम करते। अब ये जो विधियां हम करते, इसमें एक विधि उन्होंने बताई थी अंधकार की विधि। ये अंधकार की विधि उन्होंने बताई थी, त्राटक की विधि बताई थी। हम बिल्कुल अनजान थे, हमें नहीं पता कि क्या परिणाम हो सकते हैं इस ध्यान विधि को करने के। ओशो ने बताया था कि जब वे कॉलेज में थे, अपने समय में जब वो पढ़ते थे, उस समय उन्होंने इस विधि का उपयोग किया था। ठीक है, हमने भी इस विधि का उपयोग किया। हम भी अंधकार की ध्यान विधि करने लगे और इस विधि को करते गए। तो अंधकार की जो ध्यान विधि है वो तो रात्रि में ही होती है, कि दिन में तो सब जगह उजाला उजाला होता है। आप गेट बंद कर दें तब भी उजाला रहेगा, या तो फिर आप बिल्कुल अंदर के कमरे में चले जाइए जहां पर उजाला आए नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति हमारे साथ नहीं थी, तो रात का ही समय होता था, लाइट वगैरह सब बंद। अब अंधकार की विधि में क्या होता है कि आपको अपलक अपनी आंखें खुली रखनी होती है और केवल अंधकार को देखना होता है। हम ऐसा करते, नाम जब तो छोड़ ही दिया था, मंत्र जब छोड़ ही दिया था, दीपक भी नहीं चलाते थे और ध्यान करने लगे अंधकार का। इसके बाद ऐसी स्थिति हुई कि हम ओशो के प्रवचन सुनते सुनते और सो जाते थे। तो ओशो के प्रवचन सुनते सुनते जब हम सो जाते थे, ओशो के प्रवचन सुनते सुनते हम सो जाते थे, तो रात्रि में वो कहते थे कि आप जो है वो होश पूर्वक निद्रा में जाए, होश पूर्वक निद्रा में जाए। तो हम यही अभ्यास करते थे, रात्रि में जब भी हम सोने जाते हम होश पूर्वक निद्रा में जाते। तो एक ऐसी स्थिति आती है आपके मन की, आपके चित्त की, आपकी मानसिक अवस्था एक ऐसी आती है जब आप न तो पूरे जगे होते हैं, न आप पूरी तरह से सोए होते हैं। और मेडिकल साइंस में भी इस स्थिति के बारे में बहुत विस्तार से बताया हुआ है।
तो होश रखते हुए मैं निद्रा में प्रवेश करता था। हुआ ऐसा कि नींद तो नहीं आती थी, लेकिन अच्छी तरह नींद नहीं आती थी। नींद आती थी लेकिन अच्छी तरह नींद नहीं आती थी। मतलब हम उस मध्य वाली अवस्था में पहुंच जाते थे कि जागे हुए भी हैं और नींद भी नहीं है, सोए हुए सो भी रहे हैं और जाग भी रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता था कि सारी घटनाएं जो हैं जो सारी घटनाएं हैं वो हमें सत्य प्रतीत होती थी, कि हमारे साथ वो घटनाएं वास्तव में हो रही हैं। जैसा कि आप जागते हुए सब कुछ करते हैं ना, ठीक वैसा ही हमें निद्रा की अवस्था में लगता था कि हम सब कुछ वास्तव में कर रहे हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं था कि जो जागते में हम अनुभव कर रहे हैं तो रात्रि में हम कुछ अलग अनुभव करें। देखिए, स्वप्न की अवस्था अलग होती है। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ चीजें वास्तव में घटित हो रही हैं, वो एक्सपीरियंस अलग होता है। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस था, ये ऐसा एक्सपीरियंस था कि वास्तव में हमारे साथ वो चीजें हो रही हैं, ऐसा हमें लगता था। तो क्या होता था क्या नहीं होता था वो तो हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बताना जरूरी नहीं समझते। लेकिन आप इतना समझ लें कि वो हमारा भयावह अनुभव था, डरावना अनुभव था। और यह अनुभव जो था वो कई महीनों तक चला, कई महीनों तक चला है यह अनुभव। तब हमारी जो नींद थी ना, वो पूरी तरह से, आप ये मान के चलिए कि हम सोने से डरने लग गए थे कि अगर मैं सोऊंगा तो मेरे साथ क्या, मतलब फिर से मुझे वही डरावने एक्सपीरियंस होंगे। इसलिए मैं सोने से भी डरने लगा था। परंतु आपको एक चीज में बता दूं कि दीक्षा के बाद मैंने अनुष्ठान किया था, और ये जो मैं ओशो के जो ध्यान प्रयोग कर रहा था, इस समय तो मैंने मंत्र वगैरह सब छोड़ ही दिया था, मानना भी छोड़ दिया था कि भगवान भी होते हैं। तो भगवान को तो हम क्या है कि खोज कर ही पाएंगे, जब मिलेगा तभी बोलेंगे कि हाँ है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, ओशो की बातें सुन के ऐसा हमने निर्णय किया था। अब हुआ क्या कि यह जो मैंने आपको बताया कि दीक्षा के बाद हमने अनुष्ठान किया था मंत्र जप का। तो हमने क्या है कि एक यंत्र बनाया था, वो एक देवी का यंत्र था। और तब हमने क्या किया, उस दिन हमने फिर से अपने घर में जो शिवलिंग था, वो शिवलिंग अपने सिरहाने रखा, एक लकड़ी का पाटा रखा, उस पर कपड़ा बिछाया, शिवलिंग रखा, और वो जो जिसके यंत्र के सामने हमने अनुष्ठान किया था, वो यंत्र रखा। उसके सामने हमने घी से भरा हुआ दीपक लगा दिया, और मैंने प्रार्थना करी कि आज के बाद ऐसे भयावह अनुभव हमें ना हो, हम पर कृपा करो, और हमसे जो गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करो। उसके बाद हमने कमरे में अंधेरा नहीं किया और हम सो गए। हमारे सिर से थोड़ी ही दूर ही वो शिवलिंग रखा था हमने, और जहां पे दीपक जलाया था। तो उस दिन के बाद जो चमत्कार हुआ है हमारे साथ, वो ये हुआ है कि हम पूरी तरह से ठीक हो गए। ये है गुरु का प्रभाव, ये है गुरु मंत्र का प्रभाव, ये है गुरु दीक्षा का प्रभाव। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि गुरु का संरक्षण होना बहुत ज्यादा जरूरी है।
केवल मनमाने ढंग से जब आप चलने लगते हैं ना, किसी की भी सुन के, वहीं पर दिक्कतें होना प्रारंभ हो जाती हैं। उसके बाद से हमने अपना गुरु मंत्र स्टार्ट किया। ये तो आप ये समझ लीजिए कि शिव की और गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर रही है, इसलिए हम बच गए हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, परेशानी केवल इसलिए ही नहीं आई, जो हमारा जो कार्यस्थल है वहां पर भी हमारी साधना से और हमारे भजन से हम उत्तरोत्तर गति ही करते रहे हैं, ऊंचे उन्नति ही करते रहे हैं। तो हमारे जो आसपास वाले थे वे हमसे काफ़ी जलते थे और वे सही लोग नहीं थे। उन्होंने भी ऐसे ही कुछ कर्म कांड किए हैं, तो उनका ही प्रभाव रहा है थोड़ा, लेकिन ठीक है, उनके कर्म उनके साथ हैं। हम सत्य के मार्ग पे ही चलेंगे। और ईश्वर ही सब कुछ देख लेंगे, जो भी होगा हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ तक की जो यात्रा हमारी हुई है, मैंने उसके बारे में आपको बताया है। हाँ, मैं आपको देव दीक्षा विधान के बारे में बता रहा था। हमने देव दीक्षा की और देव दीक्षा करने के बाद हमें जो चीज प्राप्त हुई है ना, उस चीज के बारे में हम वो शुरू से ही सोच रहे थे। मतलब शुरू से, मतलब जब हम बचपन में सोचते थे ना कि हमें साक्षात्कार हो जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए, तो वो चीज मिली है देव दीक्षा के बाद। अब देखिए हमने कितना इंतजार किया है और क्या फल मिला है देव दीक्षा का। आपको शायद ये चीज साधारण लगती होगी और इसीलिए हम आप सभी से कहते हैं देव दीक्षा लेने के लिए। ठीक है, यहां तक तो बात हुई। तो हमने ओशो के जो ध्यान विधियां बताई थी वे करना छोड़ दिया था। हम स्तोत्र उपासना कर रहे थे और गुरु का बताया हुआ मंत्र कर रहे थे और उसी से सारी चीजें वो आज फिर से सामान्य हुई हैं। तो क्या महत्व है स्तोत्र उपासना का, क्या महत्व है गुरु के मंत्र का, गुरु का, वो हमें पूरी तरह से समझ में आ चुका है। आपको भी समझ में आ जाए इसलिए हमने अपना अनुभव आपके साथ शेयर किया है। यदि फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो फिर आपकी किस्मत है, उसके बारे में आपकी नियति है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन ओशो के जो बातें थी अब हमें क्लियर हो चुकी थी कि वो क्यों ये बातें कहते हैं, क्यों करने के लिए कहते हैं, ऐसा किस लिए कहते हैं, क्यों वे उल्टी बातें करते हैं। अब सारी सिचुएशन हमारे सामने क्लियर थी और हमने उनका लाओ त्से का प्रवचन जो था वो सुना। हम सुनते रहते थे, मतलब आप ये मान के चलिए दिन रात सुनते थे, जब भी समय मिल जाता था तब भी सुनते थे। तो सुनते 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 हमें ध्यान लगना प्रारंभ हुआ है और हम और अंतर गति करने लग गए। उसके बाद हमने अष्टावक्र को सुना। ओशो ने अष्टावक्र गीता पे प्रवचन दिया है, उसको हमने सुना और वहीं से हमें साक्षी का अनुभव प्राप्त हुआ है। तो अभी हमें इतना तो क्लियर है कि हम देह तो नहीं है। ये जो देह है वो हम है, वो तो हम नहीं है, लेकिन हम कौन है, हम क्या है, उसका भी पता नहीं चला है। मतलब एक बीच वाली जो अवस्था होती है उसमें हम अटके हुए हैं। समाधि का अनुभव हमें हो चुका, ध्यान का अनुभव हमें हो चुका, सहज जो ध्यान होता है वह भी हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि हमें किसी विधि की आवश्यकता पड़ेगी तो फिर ध्यान लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।
जब भी हम सहज होकर बैठ जाते हैं तभी ध्यान हो जाता है। तो ये जो हमें कृपा मिली है, जो सहज हमारा ध्यान लगा है, ये वास्तव में अष्टावक्र महागीता के प्रवचन को सुनने के बाद स्थिति आई है। तो उनका उपकार तो मैं भूल नहीं सकता, लेकिन ओशो ने ही हमें, ओशो की बात मान के ही हम ऐसे चले। फिर हमारी खुद की भी कुछ गलती हुई, तो हम गलतियां कर करके उठ पड़ के, और इस प्रकार से हमने अनुभव लिए हैं, हम सीखे हैं, हम परिपक्व हुए हैं। और यही चीजें हम आपको बता रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, वो गलतियां ना करिए जो हमने अपने जीवन में की हैं। मानना न मानना आपके ऊपर है। ठीक है, तो ये हमारी आध्यात्मिक अवस्था है। और क्या हमें कुछ सिद्धियां मिली, नहीं मिली? देखिए, कोई सिद्धि हमारे पास नहीं है किसी भी तरह की। न तो कोई आके हमसे कुछ कान में कहता है, न हमें चीजें पता लगती है, न हमें भ्रूमध्य में कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। न कानों में कोई नाद सुनाई देता है, कुछ सुनाई नहीं देता है, क्योंकि हमने वो विधियां करी भी नहीं है, तो हम उसमें जाएंगे भी नहीं। ना तो हमने त्राटक की विधियां करी है कि हमको ऐसा कुछ दिखे, पहले वो कलर दिखे, फिर दूसरा कलर दिखे, फिर तीसरा कलर दिखे, फिर ऐसा कुछ दिखे, फिर कुछ और दृश्य दिखे। हमने कोई त्राटक की विधियां नहीं करी हैं। न हमने नाद की विधियां करी हैं, जो कि कान बंद करके फिर आप ध्वनि सुनते हैं। वैसे हमने कोई विधियां नहीं करी है, तो वैसा अनुभव हमें होगा भी नहीं। जो जिस मार्ग से चलता है उसको उसी मार्ग के अनुभव होते हैं। तो हमें कोई सिद्धियां विद्या प्राप्त नहीं है, हम पहले ही बता दें। और कौन लोग हमारे पास आए और कौन नहीं आए वो भी हम स्पष्ट कर देते हैं। यदि आप अपने मन में ये धारणा रखते हैं कि हमारा कोई काम बन जाए और इसका कुछ सामने वाले का कुछ बुरा हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तो आप मेरे पास बिल्कुल भी ना आए, भूल के भी ना आए। और जो भी व्यक्ति सत्य के मार्ग पे चलना चाहता है, आप में भले 1000 अवगुण हों, लेकिन आप सत्य के मार्ग पे चलना चाहते हो, आप उन अवगुणों को छोड़ना चाहते हो, तो आपका स्वागत है। आपने अपने जीवन में कितनी भी गलतियां की हो, चाहे बड़ी से बड़ी गलती कर दी हो, लेकिन हम स्वीकार करते हैं, आपका स्वागत है। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने स्व को जानना चाहते हैं, तो हम आपका स्वागत करते हैं। अपने अतीत को भूल जाइए और नई यात्रा का प्रारंभ कीजिए। देखिए, हमें सत्य से प्रेम है। आपने क्या किया है, आपने क्या नहीं किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भी आप प्रारंभ करने का सोचें, तभी सही समय है। यदि कोई आगे बढ़ना चाहता है तो हमारे द्वार पूरी तरह से खुले हुए हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने जीवन में कोई गलती की है अथवा नहीं की है। हमारे लिए फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप सत्य होना चाहते हैं अथवा नहीं, आप सत्य को पाना चाहते हैं अथवा नहीं। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी बातें मैंने आपसे कही हैं, आप उनको गहराई से मनन करेंगे। मेरे बारे में आप जान चुके हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, और आप यदि सत्य को पाना चाहते हैं तो हमारा आपके पूरा साथ रहेगा। हम पूरी तरह से आपके साथ रहेंगे। और हम यहाँ पर कौन है? हम यहाँ पर ईश्वर और आपको मिलाने के लिए एक छोटा सा माध्यम है। हम गुरु को आपसे जोड़ने के लिए एक छोटा सा माध्यम है कि परम गुरु आपसे जुड़ जाएं। चाहे आप भगवान शिव को अपना गुरु रूप में माने, अथवा भगवान दत्तात्रेय को गुरु रूप में धारण करना चाहें, अथवा भगवान श्री कृष्ण को गुरु रूप में धारण करना चाहें, हम एक छोटा सा माध्यम है आपको ईश्वर से जोड़ने के लिए। बस हम इतने ही हैं। आपने मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार है। और यह सत्र आज हम यहीं पूरा करते हैं। प्रणाम आपको।